दोस्तों, मेरे चैनल पे हमेशा मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ज़िंदगी में जब फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, उसके बाद आप एक पर्पस के लिए जीना चाहते हो, क्योंकि पहले तो आपने रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हो जाए उसके लिए काम करते हैं। मैं पैसों के खिलाफ़ नहीं हूँ, हो भी कैसे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद में जब चीज़ें ठीक हो जाए ना, तो आप दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज आप जानते हैं, निफ्टी मेरी यंगर डॉटर है, अनस्कूलर है, इन्होंने प्रोजेक्ट चुना है एटॉमिक मदरहुड। तो हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है एटॉमिक मदरहुड, ये प्रोजेक्ट क्यों इन्होंने लिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली हम सब बहुत कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, चाहे फिर एज ए मदर कभी कभी चाइल्ड के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और मुझे लगता है ना कि उसका कोई रीज़न यह है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वॉट वी फील और वॉट वी थिंक। तो उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं और उससे हमें पर्सनली अच्छा फील नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ बच्चे और माँ के बीच में आ जाती है जब फर्दर लाइफ में जाते हैं तब। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। एंड ऑल्सो कि मदर्स व्हेन दे आर रेजिंग अ चाइल्ड, बीच में बहुत ही ऑक्यूपाई हो जाती है और वो दे लव देयर चिल्ड्रंस, बट कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देती है। सो हियर ये प्रोजेक्ट इसके लिए भी है कि दैट वी अगेन हियर देयर स्टोरी, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्या चीज़ें उनने नई एक्सपीरियंस किया है और फिर कैसे हम उनके साथ उस जर्नी में उनका पार्ट बन के उनके साथ जा सकें। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे रिलेशनशिप्स तो बहुत सारी है, फादर एंड सन भी है, सिस्टर्स भी है, ब्रदर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फिर मदर एंड चाइल्ड ये क्यों? बिकॉज है ना, ऐसे अगर हम देखें तो फ्रॉम स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा क्लोज बच्चा उसकी मॉम के साथ रहता है। बचपन से द बिगेस्ट फ्रेंड आई वुड से, जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो मदर होती है बच्चे की, और सबसे पहले वो सीखता भी माँ से। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कोर रिलेशनशिप है, एक बायोलॉजिकल सबसे रियल रिलेशनशिप अगर जो आपको दिखती है, वो सारी रिलेशनशिप इसके आजू बाजू शुरू होती है अराउंड दिस कोर रिलेशन। तो ये आपको लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है? दिस इज द रीज़न। हाँ। अच्छा, ये जो आप कर रही हैं, तो अब आप तो मदर नहीं हैं, तो आपने ये कैसे शुरू किया? कई बार लोग पूछते होंगे आपसे। हाँ, तो द थिंग इज़, मैं मदर तो नहीं हूँ बट मैं इस प्रोसेस का हाफ पार्ट हूँ। मैं एक बच्ची हूँ, मैंने भी अपने लाइफ में मॉम एंड डॉटर एज चाइल्ड रिलेशनशिप जी है और मैं इस हिस्से को समझती हूँ और मैं मॉम की साइड के हिस्से को समझने की कोशिश कर रही हूँ बाय टॉकिंग विद सेवरल अदर मदर्स अबाउट व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज, व्हाट दे थिंक अबाउट इट। तो वैसे। अच्छा, और आप भी एक मतलब अभी से तैयारी करेंगी तो एक अच्छी मदर बनने का प्रोसेस शायद शुरू हो जाएगा। Yes. क्योंकि कई बार लोगों के साथ ये चीज़ देखिए कि अचानक से उनकी शादी आ गई सामने, फिर लोग उनसे एक्सपेक्टेशन रखने लगे कि बच्चा वो कर लें, और फिर वो जल्दी जल्दी में वो पूरा कि जैसे समझ में आया करती चली गई, और बाद में उनको पता लगा कि सही तरीका तो कुछ और था। Yes. और ऐसा भी है कि दिस इज़ अ थिंग विच विल हैपन इन एवरी वंस लाइफ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें एज कोई बैरियर होना चाहिए, बिकॉज उस चीज़ के लिए हम अभी से भी प्रिपेयर हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आपने कितनी मदर्स को इंटरव्यू किया? अराउंड 70 मदर्स, यस। और क्या खास खास बातें पता लगी जो आपको एकदम सरप्राइजिंग लगे कि यार ये क्या बात है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था? हाँ, मैं एक मदर को इंटरव्यू कर रही थी और उनने मुझे एक बात बताई थी दैट फर्स्ट ब्रेकअप अ चाइल्ड गोज थ्रू इज़ जब वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है। अच्छा। हाँ, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग था कि फर्स्ट ब्रेकअप एक मॉम के साथ हो रहा है किसी का। ओह माय गॉड, यस। उसे सेपरेशन एंजाइटी होने लगती है बच्चे को, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है तो वो चीज़ और अंदर जाती जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो फर्दर लाइफ में इम्पैक्ट लाती है, जैसे कि शायद वो रॉन्ग रिलेशनशिप्स में आ जाए या बहुत प्लीजिंग बन जाए, पीपल प्लीज़र, कि अरे मुझे रखो अपने पास, और डरे किसी को मतलब वो छोड़ने डर से। की वजह से खुद को पूरा फील नहीं करते, सेल्फ डाउट वहीं से शुरू हो जाता है, ऐसा आपका कहना है? या अच्छा, ये तो हो गई एक अंदाज़ा कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा, पर मदर के साथ जो हो रहा है वो तो साफ ही पता लग रहा होगा उनको कि यार ये चीज़ हुई है, हाँ। और वो आपको लगा कि यार ये भी होता है क्या? ऐसा क्या लगा?
ऐसा जैसे कि जब मदर बर्थ देती है चाइल्ड को, उसके बाद ये जो पीरियड होता है जहाँ पे बच्चा बहुत छोटा है, शी इज़ एग्जॉस्टेड. पोस्टनेटल. हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. पोस्टपार्टम. सो इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन मदर को बहुत ही लोनली फील होने लगता है, बिकॉज एक तो जो भी बाहर से सब मिलने आते हैं वो बच्चे पे ध्यान देते हैं. कहीं ना कहीं ये बात हमें अजीब भी लगती है कि मॉम इससे कैसे बुरा मान सकती है, बट एज ए ह्यूमन देखो तो अटेंशन छीन लिया, और वो अपनी बॉडी के बारे में अच्छा फील नहीं कर रही है उस वक्त. अच्छा. इतने चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. तो वहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत अलग है कि मॉम क्या फील कर रही है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है. क्या वो अपने आप को थोड़ा अगली भी फील करती है? यस, ये भी पॉसिबल है. हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले ही उन्हें बॉडी में बहुत चेंजेस दिखते हैं, आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं. फेशियल चेंजेस, बॉडी चेंजेस, इवन मेंटली भी दे आर नॉट फीलिंग गुड. और ऐसा भी है क्या, जैसे कोई क्लोज नेट सोसाइटी है, बहुत सारे लोग ओवर सोशलाइज होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में तो और ज़्यादा ही होते हैं, या बाकी सभी जगह हम देख सकते हैं, तो ऐसा होता है कि हर आदमी आके पैदा करने, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक सलाह दे के, एक एडवाइस, प्रेगनेंसी के बाद एक एडवाइस दे के जा रहा है. हाँ. तो क्या ऐसा हो जाता है कि थप्पड़ से नहीं, साफ प्यार से डर लगता है? यस, ऐसा हो जाता है. एक्चुअली आई वाज टॉकिंग विद सो मेनी मदर्स एंड देन वो एक बात लाई कि यार बहुत ज़्यादा ओवर सोशलाइजिंग हो जाता है आफ्टर चाइल्ड. एक ऐसा टाइम होता है जब वो अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स खुद झेल रही है, एंड देन बाहर आके लोग, एक तो ये तो बहुत ही ऑफन होता है कि लोग एडवाइस दे के जाते हैं कि तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना. फिर ओवर सोशलाइजिंग की लोग देखने आते हैं बच्चे को बार बार, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाती है, बिकॉज वो अभी अकेले ही सब संभाल रही हैं. तो हाँ, देखने आना तो फिर भी ठीक है, पर ये शायद अवेयरनेस नहीं होती लोगों के बीच में कि कहाँ आप मदद करने के बजाय परेशान करने लगे हो. हाँ, ये इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है. और अच्छा, ये अगर आप नहीं करती तो आप क्या कर रही होती अभी? रील्स देख रही होती. हाँ, फिर तो आप एक बेहतर काम, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, कभी लोग पूछते हैं कि आप कोई एनजीओ के लिए काम कर रही है, कि अगर ये करेंगे तो आगे आपके करियर में इससे क्या फ़ायदा होगा. हाँ. तो आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि यार इस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद में इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या ये आपको उतना फुलफिलिंग लगता है, ये पर्पस कि हाँ इसको मैं ज़िंदगी भर कर सकती हूँ? मुझे ये फुलफिलिंग तो लगता है, बिकॉज ऐसा है कि मैं खुद सीख रही हूँ. जो भी ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ या लोगों से समझ रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे भी आगे जाके काम आने वाली है. और इससे मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं इससे पैसे वैसे कमाऊँ, बिकॉज दिस इज़ ऑन गिफ्ट कल्चर फुल प्रोजेक्ट. सो मुझे उससे वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मुझे पर्सनली, इमोशनली और मेंटली बहुत अच्छा फुलफिल्ड फील होता है आफ्टर नोइंग सो मैनी थिंग्स एंड कनेक्टिंग विद पीपल. और पैसों की तो ज़रूरत होगी, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप? वो तो मैं स्टॉक मार्केट में हूँ उसके लिए. सही है. क्या बात है. तो एक तरफ कैलकुलेशन है, एक तरफ पर्पस है, नॉट बैड. तो आगे फिर आप समय देना चाहेंगी? कैसा लगा आपको? इज़ इट गुड? या मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस बारे में बात कर पाए. और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास कोई ना कोई मदर होगी, आपकी अपनी मदर, वो चाहे कोई भी एज हो, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, आपकी बहन, या फिर आपकी बेटी जो अभी बड़ी हो रही है, उन सब को इस चीज़ के साथ जोड़िए. कि हम लोग कई बार ऐसा होता होगा कि मदर सीखना तो चाहती है, लेकिन उनको लगता होगा कि यार अभी कितना काम है, काम की बात तो लग रही है, लेकिन कितना काम है, हम कहीं बिजी हैं, तो हम कैसे करें. तो यहाँ पे छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए आप जैसे ग्रुप से जुड़ गए, फिर 10-10 मिनट का कुछ चीज़ आ गया, या 1-2 मिनट की रील भी आए ना, और वो आपको डायरेक्शन दे रही है, उतना भी काफ़ी होता है. यस, एंड इवन जो वर्कशॉप्स में ले रही हूँ उसमें मैं ये वाली चीज़ बहुत ध्यान रख रही हूँ कि मॉम के टाइमिंग से चले. इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी टाइम चूज़ करें, बिकॉज एक मॉम के पास पहले ही टाइम कम है, शी इज़ एंगेज इन सो मैनी थिंग्स. तो उनके उससे कि उन्हें कौन सा टाइम अच्छा लगता है, कौन सी डे उनके लिए बहुत सूटेबल है, उसके हिसाब से.
तो कौन सी वर्कशॉप लेती, मतलब कितने डेज की होती है, क्या है उसमें? अभी जो वर्कशॉप है अंतरंग करके, वो 5 डेज़ वर्कशॉप है ऑन गिफ्ट कल्चर, जिसमें जो प्रॉब्लम्स के साथ वो गुजर रही है या जो चीज़ें उन्हें लग रहा है कि उन्हें वर्क करना है, वो मुझे बता देती है। उसके अकॉर्डिंगली 5 डेज़ वो पूरी वर्कशॉप प्रिपेयर हो जाती है, एंड देन ईच डे वी टॉक ऑन ईच थिंग एंड हाउ वो उन पे काम कर सकती है, एंड या वी कनेक्ट, वी मेक फ्रेंडशिप्स, एंड मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना तो हो क्या पाया। ऐसा हो पाया कि आप अंतरंग सखी बन पाई और आपने वो फ़र्क देखा क्या? यस, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग टाइप का कनेक्शन बन जाता है टिल द लास्ट डे। मुझे ऐसा लगने लगता है कि हम लोग काफ़ी कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारी बातें शेयर हो गई है, और इसमें बेस्ट बात ये है कि ये पर्पस ही ऐसा है जहाँ पे हमें और डीप जाना मिलता है। क्या बात है! और ये शायद आप वन ऑन वन करती हैं? यस, आई गो वन ऑन वन बिकॉज मुझे लगता है कि पर्सनली कनेक्ट हो पाए, हर एक इंसान की स्टोरी सुन पाए, तो ग्रुप सेशंस में शायद ऐसा ना हो और पाए। वो भी खुल के बोल पाए बगैर, Yes. मतलब पहले तो वो झिझकती है, तुम्हारे सामने भी झिझकती हाँ। होंगी, लेकिन उसके बाद में जब वो खुल के एक बार बोलती हैं, उसके बाद उनके अंदर एक चेंज होता है सचमुच? यस, मैंने देखा है कि फर्स्ट डे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस रहती है या फिर ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे डे 1 डे 2 करते करते लास्ट डे तक ऐसा हो जाता है कि हम लोग कॉल पे मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं और डेप्थ में जा रहे हैं, बट विदाउट एनी टेंशन और डिस्कम्फर्ट। और क्या टीनेज किड्स की मदर्स ने ऐसा कुछ कहा तुमको कि उनको मदद मिली? Yes, actually, one of my participants, she was a teenager mom, and she was struggling with this one thing कि यार बच्ची मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही है, अच्छा, और उसमें फिर नई बात ये थी कि उनकी टीनेज डॉटर ने भी ज्वाइन किया, और जब उन दोनों से बात हुई तो बात यहाँ आई कि दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इन्हें लग रहा था कि वो मुझे पसंद करती नहीं है, उसे लग रहा था कि मॉम अभी थोड़ी दूर हो गई। बस इतनी इतनी तो ज़रूरत। देखिए, मदर का पूरा जर्नी मुझे इसलिए स्ट्रगल लगता है कि जब वो टोडलर होता है, छोटा 3-4 साल से छोटा बच्चा है, तो भी वो उनका प्रॉब्लम है कनेक्ट होने में। फिर टीनेजर में वो अलग तरह के प्रॉब्लम्स है, फिर शादी हो गई बच्चों की, तो फिर और अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस तो बने ही रहते हैं, तो शायद एक सखी की ज़रूरत बनती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आगे हम बात करेंगे फिर से। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा? अगली बार मिलना चाहेंगे इनसे, हम बात करेंगे, क्योंकि अब मेरे चैनल पे पैसे तो आप बनाएंगे, लेकिन ज़िंदगी बनाने के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो फिर सारा काम अच्छे से होने वाला है दोस्तों। पैसा चाहिए करने से पैसा नहीं मिलता, खुश होने से पैसा बरसता है। ओके, मिलते हैं, बाय। बाय, थैंक यू।